नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज कर्ज मुक्ति के कुछ उपायों को लेकर। दर्शकों, सबसे पहले हम बात उनकी करते हैं जो लोग कर्ज देते हैं, किन्हें कर्ज नहीं देना चाहिए। भूल कर भी देखिए, ज्योतिष शास्त्र की कुंडलियों में कुछ ऐसे योग, कुछ ऐसे सूत्र बताए जाते हैं जो कि आपकी जन्म कुंडली में बने तो आपको भूल कर भी किसी को कर्ज नहीं देना चाहिए। तथा कुछ ऐसे सूत्र बनते हैं जब कुंडलियों में बने तो ऐसे व्यक्ति को भूल से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए अथवा वो चुका नहीं पाता, चाहे उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी बीत जाए। दर्शकों, वह सूत्र कौन कौन से हैं, आइए उन्हें जानें तथा इससे मुक्ति के उपाय क्या हैं उसे भी जानते हैं। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो जिन्हें कर्ज नहीं देना चाहिए। तो देखिए, यह सूत्र मैंने कई बार पूर्व में भी बता चुका हूँ। जिनकी जन्म कुंडली में छठा भाव, कर्ज के लिए छठा भाव को देखा जाता है, छठे भाव का संबंध मंगल देव से बनता हो, ऐसे व्यक्ति को भूल से भी कर्ज नहीं देना चाहिए। जैसे मंगल देव का संबंध छठे भाव से कैसे बनेगा, तो छठे भाव में मंगल की राशि बन जाए। खासकर जिसका वृश्चिक लग्न हो, वृश्चिक लग्न जिसका हो, उसकी कुंडली में मंगल की पहली राशि मेष राशि कुंडली के छठे भाव में बनती है, तो आपको तो भूल से भी किसी को कर्ज नहीं देना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, अपना सगा भी हो फिर भी आप उसे कर्ज देकर देखिए, क्या मजा लो कर्ज आपका फिर आपको वापस मिल जाए। मुश्किल है। जिनकी कुंडली में मंगल देव स्वयं छठे भाव में बैठे हों, जिनकी कुंडली में मंगल कहीं से भी बैठकर छठे भाव को देखते हो, और मंगल छठे भाव कैसे देखेंगे, तो मंगल की 3 दृष्टियां हैं, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 8वीं दृष्टि। तो आप यदि गिनो तो 1 2 3 4 मंगल देव कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हो, 4 5 6 7 और 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 मंगल देव आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हो, 11वें अथवा 12वें भाव में बैठे हो, तो मंगल देव की चौथी 7वीं दृष्टि में से एक दृष्टि कुंडली के छठे भाव में आएगी। तो छठा भाव कर्ज का भाव है और मंगल अपनी दृष्टि से अपनी इस छठे भाव को देख रहे हैं, तो आपको जीवन में भूल से भी कर्ज नहीं देना चाहिए अथवा आपका वह कर्ज जल्दी वापस नहीं हो पाएगा, जल्दी आपके ऊपर वो कर्ज, मतलब आपका वो दिया हुआ पैसा वापस नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं कि इन्हें कर्ज लेना नहीं चाहिए। जिस प्रकार मंगल देव कर्ज देने के लिए मना करते हैं, उसी प्रकार शनि देव कुंडली के छठे भाव से शनि देव का संबंध बन जाए, तो इसी प्रकार शनि देव की राशि कुंडली के छठे भाव में बन जाए। शनि देव की राशि मकर और कुंभ है, यानी 10 नंबर और 11 नंबर। यहाँ पर जैसे 1 नंबर लिखा है, यहीं पर 10 नंबर लिखा हो, यहीं पर 11 नंबर लिखा हो, तब आपकी भी कुंडली में शनि देव कुंडली के छठे भाव से संबंध बना रहे हैं। शनि देव की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। कुंडली के चतुर्थ भाव में शनि बैठे हो तो आपको भूल से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। कुंडली के 12वें भाव में शनि बैठे हो तो आपको भूल से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। पर 8 9 10 कुंडली के भाग्य भाव में शनि देव बैठे हो तब भी आपको भूल से कर्ज नहीं लेना चाहिए, अथवा आप उस कर्ज को चुका नहीं पाओगे। दर्शकों, अब मान लीजिए किसी को ये सूत्र पता नहीं थे और उन्होंने कर्ज ले लिया, तो उसके लिए उपाय क्या है। उसके लिए देखिए, अब तक मैंने कई सारे उपाय बतलाए हैं, किंतु जो सबसे प्रबल रहा हो उसमें से 2 उपाय मैंने देखे। एक पहला है, मंगल देव का एक ऋण मोचक स्तोत्र करके पाठ होता है, 5 से 6 श्लोकों का यह पाठ होता है। तो प्रतिदिन हनुमान जी के सामने बैठकर, हनुमान जी भी कौन से, जो सिंदूरी रंग से हनुमान जी रंगे जाते हों, उस रंग से हनुमान जी के सामने बैठकर, अब देखो कई सारे गांव में मूर्तियां, शहरों में मूर्तियां मिल जाती हैं, ऐसे हनुमान जी के सामने बैठकर पहले हनुमान जी का पूजन कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। उसके बाद हनुमान स्तोत्र का माफ कीजिएगा, उस मंगल ऋण मोचक स्तोत्र का 11 पाठ, जी हाँ, कम से कम प्रतिदिन 11 पाठ कीजिए। और हर मंगलवार के दिन हनुमान जी को 1 शीशी मधु, जिसे शहद कहते हैं, वो प्रसाद में चढ़ाया करिए। तब देखिए शायद हनुमान जी की कृपा दृष्टि बने और आपका यह कर्ज जो है दूर हो जाए। अच्छा, एक बात और, जिन्होंने कर्ज दिया है अथवा जिन्होंने लिया है, दोनों लोग इस उपाय को कर सकते हैं। जिन्होंने दिया है वो यह कहकर भगवान की पूजन करे कि मैंने जो कर्ज दिया है वो मेरा पैसा वो मुझे वापस मिल जाए, तथा जिन्होंने लिया है वो यह कहकर भगवान की पूजन करे, प्रभु जो मैंने कर्ज लिया है उस कर्ज को मैं बहुत जल्दी चुका दूं। दर्शकों, दूसरा उपाय जो है वह उपाय यह है कि एक नारियल ले लीजिए, जो जलदार पानी वाला नारियल होता है, उसे आप लेकर उसके ऊपर सिंदूर से स्वास्तिक बना दीजिए। स्वास्तिक देखिए, स्वास्तिक ये होता है इस प्रकार, बहुत लोग स्वास्तिक उल्टा बनाते हैं, ना, सीधा स्वास्तिक सिंदूर में घी मिलाकर बनाइए और उस नारियल को जहां पर आप पूजन इत्यादि करते हो अपने घर में, उस मंदिर में रख दीजिए 11 दिनों तक। यदि आप नवरात्रि में कर सकते हो तो सबसे अच्छा 9 दिनों तक ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस नवारण मंत्र का जप कीजिए। तब आप देखियो
माता रानी की कृपा दृष्टि से आपका वह कर्ज बहुत जल्दी उतर जाएगा। यह दोनों उपाय मैंने बहुत सारे लोगों को बताए और लोगों ने किया, उन्हें जो है इसका रिजल्ट भी सही मिला। वैसे तो कर्ज मुक्ति के बहुत सारे उपाय हैं, किंतु यह दोनों आजमाया हुआ है, तो आप इन उपायों को करिएगा, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। दर्शकों बस आज इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।